सो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स में, क्योंकि ये आइटम्स हम जो है खरीदते हैं, सो समटाइम्स वी परचेज देम ऑन क्रेडिट ऑल्सो, समटाइम्स वी पे एडवांस फॉर दीज आइटम्स। सो इसमें आपके 6 आइटम है, देर आर 6। जो सबसे शॉर्ट है, सबसे शॉर्ट वाला हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, इस साल आपने जितनी भी गुड्स कंज्यूमेबल गुड्स खरीदी हैं वो क्वेश्चन में दी होंगी। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन। जो कॉस्ट परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दी होगी उसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक, opening stock, and you have to subtract closing stock। जो अमाउंट आपका आएगा, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू ये जो अमाउंट आएगा, दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा। डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट जो है, मतलब इतने अमाउंट के गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स आपने इस साल यूज कर लिए, ये it will show that the amount consumed during the year is this much। इतना का आपके पास पहले से था, इतना आपने खरीदा इस साल, इतना आपके पास बच गया है, तो बाकी इसका मतलब कहां गया? खर्च हो गया। बाकी इसका मतलब आपने कंज्यूम कर लिया। खर्च हो गया का मतलब है यहां पर दैट यू हैव कंज्यूम्ड इट, यू हैव यूज्ड इट। चाहे वो आपका मेडिसिन हो, चाहे वो आपका कंज्यूमेबल आइटम में आपका क्रॉकरी हो, यूटेंसिल्स हो, इस टाइप की चीजें जो हम डेली यूज करते हैं। टर्न ऑन द कैमराज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे छोटा है अभी। दिस इज द विद ओनली 2 आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। दैट इज, जितना आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में परचेज दी होगी, उसमें से ओपनिंग स्टॉक ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड यू विल गेट कंज्यूमेबल गुड्स, amount of consumable goods consumed, amount of goods consumed during the year, amount of goods consumed during the year आ जाएगा आपको। अब आ जाइए और इसके बड़े पार्ट में। आप इसे डायरेक्ट, जो भी हमने यहां पर शो किया था, इसे डायरेक्ट आप उसमें भी शो कर सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करता हूं आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में हम इसे शो करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड में
सबसे पहले टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो आपकी क्वेश्चन में दी होगी, टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने यहां पर नोट कर दी। टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो आपके उसमें लिखा होगा ना कि इतने हमने जो है ये परचेज इस बार इतने की है, टोटल अमाउंट पेड फॉर द मशीनरी और सॉरी द कंज्यूमेबल आइटम, इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, you will add opening stock, you will add creditors at the end, creditors at the end means creditors of this year, आपने सामान तो ले लिया लेकिन अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं करी है, so the creditors of this year you will add because अभी पेमेंट उनको और करनी है, they are the creditors of current year which we have not paid, we have purchased goods from them, we have purchased this item from them but we have not made the payment yet, therefore this payment creditors की payment जो है जो outstanding है अभी at the end will be added, also advance at the beginning means previous year, पिछले साल अगर आपने अपने क्रेडिटर्स को एडवांस दिया होगा सप्लायर्स को जिससे आप ये सामान खरीदते हैं, तो अगर पिछले साल एडवांस दिया होगा तो वो इस साल का होगा, वो ऐड होगा, these three items will be added, opening stock will be added, creditors at the end will be added and advance to the supplier during the previous year जिसको हम लिखते हैं at the beginning will be added, advance to suppliers at the beginning will be added and the three items will be subtracted, closing stock, creditors at beginning and advance to suppliers at the end, तब जो आइटम आएगा अमाउंट वो हम लिखेंगे यहां पर, देख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया क्योंकि वो तो हमारे पास है, क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग, क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग का मतलब है ये पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने इस साल पेमेंट करी है, तो पिछले साल के क्रेडिटर्स थे वो, उनको पेमेंट आप इस साल कर रहे हैं, दे आर नॉट द एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर, सो वी हैव सब्ट्रैक्टेड, सेम वे एडवांस टू सप्लायर एट द एंड, इस साल अगर आप एडवांस पे कर रहे हैं तो वो अगले साल के लिए पे कर रहे हैं,
that is not the expense of current year, so that is also subtracted. तो आप देखिए 6 आइटम होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 कंज्यूमेबल आइटम में 6 items will be added or subtracted to arrive at the amount of material consumed during the year. ये है वो amount which will be debited to income and expenditure account for the current year. मतलब इस साल का सिर्फ इतना ही अमाउंट कंज्यूम हुआ है, बाकी तो सब इधर उधर से आपने एडजस्टमेंट करके प्लस माइनस करके हटा देना उसमें से, या जोड़ लेना है, बिकॉज इट इज ऑफ करंट ईयर. जैसे कि ये वाला जोड़ा है, क्रेडिटर्स एट द एंड. क्रेडिटर्स एट द एंड मतलब इस साल हमने अभी तक पेमेंट नहीं करी है उन्हें, जिनसे हमने ये सामान लिया है, सो दैट हैज टू बी एडेड. एडवांस पिछले साल पे किया था तो वो इस साल का एडवांस होगा, दैट हैज टू बी एडेड. Opening stock means we have already paid for it. Previous year closing stock is current year opening stock. तो हमने पेमेंट तो करी है उसकी. उसके बाद ये तीनों चीजें माइनस, क्योंकि दे आर क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग, पिछले साल के थे जो कि हमने इस साल पे किए, इसलिए माइनस कर दिया है. एडवांस जो हमने पे किया इस साल वो अगले साल के लिए पे किया है, उसको इसलिए माइनस कर दिया बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट ऑफ द करेंट ईयर. एंड ऑल्सो closing stock is subtracted because the amount is still with us, the stock is still with us to be sold. ये 6 आइटम आपको इसमें प्लस माइनस करने, 6 आइटम. एनीबडी would like to ask something? Please note down fast. फिर आपसे पूछते हैं. इस पे बेस्ड 4 5 6 न्यूमेरिकल होंगे आपकी बुक में, और उसमें एक अल्टरनेटिव मेथड भी दिया होगा अकाउंट वाला, उसको आप लीव कर दीजिए. प्रिंसिपल अंशिका, यस सर. गॉट इट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है. इसमें क्वेश्चन नंबर बता दे रहे हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट है. 24 25 26 27 28 29 तक cost of consumable item, calculation of cost of consumable items is given there up to question number 29. और फिर 30 से अगेन फुल लेंथ क्वेश्चन, जिसमें कि अब कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम इज ऑल्सो इंक्लूडेड. दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल स्टार्ट, एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू हर रोज कम से कम 2 क्वेश्चन एनपीओ के घर में करिए. कल जो है हम आपसे 30 से आगे क्वेश्चन करवाएंगे. ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें. 43 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर देयर. 30 से अब हम स्टार्ट करेंगे. 43 मींस ओनली 13 क्वेश्चंस आर देयर. वी विल बी एबल टू फिनिश इट विद इन दिस वीक ओनली. इसी वीक में दिस चैप्टर विल गेट ओवर एंड वी विल बी एबल टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीक. Next week, Monday onwards, we will be able to start the new chapter. These 2 chapters, chapter number 1 and chapter number 2, they are of 20 marks. Very important beta for you. और इसमें भी देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. आप इसमें 60-70 क्वेश्चन करेंगे, 60 to 70 क्वेश्चंस, and you will be able to get 10 marks very easily. एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, I have told you, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ये आ सकता है, या स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा था फंड बेस्ड अकाउंटिंग उसमें से आ सकता है, या कोई सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट 3 नंबर में वो आ सकता है. एंड 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क.
Devang, be regular. Don't take it lightly. Otherwise, afterwards, you will again suffer. Don't miss any class, because what is going on in the classes will not be repeated very soon. Unless you do 2 or 3 times a chapter, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा उसमें. There are so many things to be covered. Don't waste your time, please. कल एक क्वेश्चन पूछ रही थी अंशिका, कौन सा था बेटा? Sir, question number 16. Practical question number 16. Okay. सब लोग निकाल लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16. It is asked by Ansika. Let us solve. Let us see what is there in the question. Calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. For the year ended 31st March 2020. Let me take this picture and then tell you. स्टार्ट करिए बनाना. Income and expenditure account again. टू 2020 का बन रहा है ये. 31st मार्च 2020. तो 2019 इसमें प्रीवियस ईयर है, 2021 इसमें फॉलोइंग ईयर है, नेक्स्ट ईयर. सो लेट अस स्टार्ट. प्रिंस. Sir. Total subscription received during the year ended 31st March 2020 is 6 lakh. लिखिए 6 lakh. This is the total subscription received during the year. Keep your cameras on. टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमने लिख दिया कितना, 6 लाख रुपीज. अब आ जाइए, इसी में लिखा है इंक्लूडिंग 32,000 फॉर 2018-19, 30,000 फॉर 2020-21, 20 फॉर 2021-22 एंड 5,000 फॉर 2022-23. बेटा इसमें से ये जो 6 लाख रुपए मिले हैं, इसमें आप देखिए अलग अलग ईयर के कौन कौन से अमाउंट है. ये सबसे पहले 32,000 फॉर 2018-19. ये 2018-19 का 30,000 रुपीज मिला है, 32,000, जो कि इस साल 2018-19. कौन बोल रहा है बीच में? बोल कौन रहा है बीच में? किसका होना है ये? सर प्रिया है, प्रिया है?
कीप योर कैमराज ऑन। 32,000 सबसे पहले माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये कौन से ईयर का है, 2018-19 का। साथ साथ करते रहिए। फिर इसमें मिला है 2020-21 का 20,000, वो तो मिलना ही चाहिए था, उसको रहने दीजिए। फिर आपका है 2021-22 नेक्स्ट ईयर, एंड 2022-23 उससे भी आगे के साल का। इन दोनों को माइनस कर दीजिए। ये एडवांस रिसीव्ड है फॉर द नेक्स्ट ईयर विच इज नॉट ऑफ द करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर एंड उससे भी आगे। तो कितना कितना हो गया, 20,000 ये और 5,000 ये, 25,000 माइनस कर दीजिए। एडवांस 2022 का और 22 का, एडवांस ऑफ 2021 एंड एडवांस ऑफ 2022 दोनों हमने माइनस कर दिए। 20,000 और 5,000 यानी कि 25,000। एनी प्रॉब्लम? अंशिका अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है ना? Yes, sir. Subscription received in advance on 1st April 2019, 30,000। और सबसे ऊपर देखिए, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1st April 2019, 45,000, 45,000। पिछले साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, उसमें ब्रैकेट में लिखा है आउट ऑफ विच 5,000 वॉज नॉट रिकवरेबल। 5,000 उसमें रिकवरेबल नहीं है, तो 40,000 तो फिर भी मिला होगा। 40,000 में माइनस कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाला 45,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 5,000 इरिकवरेबल है, यानी कि 40,000 तो फिर भी मिलेगा। $5,03,000 आ गया अब तक का टोटल सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31st March 2020, इस साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 70,000, 70। ये भी ऐड कर दीजिए इसमें। $5,73,000 हो गया। Subscription received in advance on 1st April 2019, 1st April 2019। पिछले साल सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव्ड हुआ था 30,000।
30,000. उसमें 10,000 is for 2020-21. 10,000 is for 2020-21. बाकी बचा इसमें 20,000 प्लस 5,022-23 का भी है इसमें. Again, the time is getting over. 5,000 is also for 2022-23. Okay, 5,000 is for 2022-23. हम किसका बना रहे हैं? We are making it of 2020, not only of the following year but for the next to the following year is also received. So I will explain you again tomorrow from the beginning. Okay, only 2 minutes are there. और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 also, क्वेश्चन नंबर 15 also important, और एक आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 18 also. These 4-5 questions related to subscription are very very important. यही वो questions हैं which can be asked in the exam in 3 marks. 3 marks. एक ये टॉपिक हो गया सब्सक्रिप्शन, एक हो गया आपका जो आपने आज पढ़ा that is कंज्यूमेबल आइटम, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, और एक सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था फंड बेस्ड अकाउंटिंग. फंड बेस्ड अकाउंटिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो come back tomorrow, we will solve this question also and other problems also up to question number 30. You can ask any problem tomorrow. For the next 2-3 days we will do only problem solving, and also I will send you previous videos of the previous year जिसमें आप जो है और डिटेल में ये टॉपिक कर सकते हैं. थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.